गाभिन बकरियों को कौन सा मल्टीविटामिन सिरप पिलाएं जिससे कि गाभिन बकरियां हैं वह भी मोटी तगड़ी हो जाएं और साथ में उसमें जो बच्चे हैं, पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वह भी मोटे तगड़े बच्चे पैदा हों। बहुत इस तरह के जो बकरी पालक हैं या गोट फार्मिंग वाले हैं या भेड़ पालक हैं, उनके इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं और आना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो गाभिन बकरी हो जाती है तो उसके लिए वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम उसे कौन सा मल्टीविटामिन दें। बाज़ार में बहुत इस तरह की मल्टीविटामिन सिरप मिलती हैं, उसकी हमें डोज कितनी देनी चाहिए, कब कैसे दें, जिससे कि बकरी भी जो गाभिन बकरी हैं वह भी स्वस्थ रहे। साथ में यदि उसके जो बच्चे हैं, जो उनकी डिलीवरी हो तो उसके बाद में जो बच्चे हैं वह भी मोटे तगड़े हों, स्वस्थ हों, यानी वह कुपोषण का शिकार ना हो, वह बीमार ना हो। इस तरह के लिए आपको क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की मल्टीविटामिन सिरप बताऊंगा जो कि आप अपनी गाभिन बकरियों को दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं। लेकिन उनके साथ आपको क्या देना चाहिए, क्या सावधान रखनी चाहिए, वह भी आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन आप स्किप करके मत देखना, आप स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा। तो इस चैनल पर नए जुड़े हैं जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं और इस चैनल पर जितनी जो वीडियो बनी हुई है उन सभी को आप भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं उनके साथ आप शेयर करें। देखो जितनी जो मैं बकरियों के लिए दवा बता रहा हूँ सभी की सभी दवा भेड़ में भी काम में आती हैं। तो यदि जब गाभिन बकरियां यदि आपकी हो जाती हैं, कमज़ोर हैं बकरियां, शरीर से हंस फुस नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपकी बकरियों पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, शरीर से मोटी तगड़ी नहीं हो रही है, कमज़ोर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बकरियों में कई तरह के रोग होते जा रहे हैं, या यदि आपकी बकरियां बार बार बीमार हो रही हैं, कई बार बैक्टीरियल से रोग से ग्रसित हो रही हैं, जिस प्रकार से कई इस तरह की वायरल डिजीज़ हो गई, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, जिस प्रकार से थनैला रोग बार बार बन रहा है, या बकरियों में कई इस तरह की जो डिजीज़ हैं, बार बार बुखार बन रहा है, कमज़ोर होती हैं, अदर इन्फेक्शन बकरियों में हो जाता है, या बकरियों में कुछ इस तरह के घाव शरीर पर बार बार बनते हैं, या स्किन से संबंधित यदि कोई स्किन इन्फेक्शन बकरियों में बार बार देखने को मिलता है, तो यदि आप उस तरह के जो मल्टीविटामिन सिरप यदि आप अपनी बकरियों को पिलाएंगे तो उस तरह की दिक्कतें भी बकरियों में देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या सावधानी रखनी है वह भी आपको देखो। आपकी जो गाभिन बकरी हो चुकी है तो उसकी आपको एक तो डिवर्मिंग ज़रूर करवाएं। जब 2 महीने की यदि आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस स्थिति में आप 2 से तीसरे महीने के बीच में, जैसे तीसरा महीना स्टार्ट हो जाता है बकरियों को, तो उस स्थिति में आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा अपनी बकरियों को ज़रूर दे दें। वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वह यदि नहीं दे पाएंगे तो आप चाहे कितनी मल्टीविटामिन सिरप पिलाएं, आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो पेट के कीड़े मारने के लिए आप जो फेनबिंडाजोल साल्ट की या आयुर्मेक्टिन साल्ट की जो दवा आती हैं वह आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। जिस प्रकार से पेनाक्यूर की टेबलेट आती है 150 mg की, वह भी दे सकते हैं। बहुत इस तरह की जो दवा आती हैं गाभिन बकरियों के लिए, उनमें से कोई भी एक दवा या लिक्विड में दे रहे हैं तो वह आप उसे 1 ml पर 3 kg, जिस तरह से 30 kg की है तो उसे आप 10 ml दवा उसे गाभिन बकरी को पिला सकते हैं। वो सिर्फ एक बार खाने का मतलब है कि एक बार ही देना है, ऐसा नहीं है कि आपको 5 दिन या 7 दिन बाद में रिपीट करना है। उन दवा को फिर आपको रिपीट नहीं करना है जब तक यदि आपकी बकरियों की डिलीवरी नहीं हो जाती। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। साथ में आप अपनी बकरियों को जो भी यदि दाना मिश्रण आपके एरिया में जो भी उपलब्ध होता है वह दाना मिश्रण आप अपनी बकरियों को देते रहें। अच्छा फीड सप्लीमेंट बकरियों को देना ज़रूरी है। जब तक यदि आप अपनी बकरियों को अच्छी डाइट या अच्छा फीड सप्लीमेंट बकरियों को नहीं दे पाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो कई बार ऐसे होते हैं कि जो चारागाह में बकरियों को लेकर के जाते हैं वो फीड सप्लीमेंट, तो आपको क्या करना है कि जो चारागाह में यदि बकरियों को लेकर के जाते हैं तो भी आप अपनी बकरियों को डिवर्मिंग कराएं, सेफ रहेंगी। उन बकरियों को भी आप मल्टीविटामिन सिरप पिलाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चाहे आपकी चारागाह में लेके जा रहे हो या यदि आप वैसे यदि अपने बकरी फार्म में यदि बकरियां रख रहे हो, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, जिंक। इस तरह से एलिमेंट्स तत्व होते हैं, कोबाल्ट है या कोई आयरन है, इस तरह के एलिमेंट्स उसके अंदर मिले हुए हों, वह आप
सिर्फ उन बकरियों को पिला सकते हैं जिससे कि बकरियों को बेटर रिजल्ट मिले। बायोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा, यानी विटामिन बी का समय, विटामिन एच का सबसे बड़ा रोल होता है प्रेग्नेंट बकरियों को देने के लिए। तो विटामिन एच जिसके अंदर हो वह यदि आप टॉनिक यदि आप अपनी बकरियों को देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से आती है, जिस प्रकार से ये आती है टीके फार्मा की, जिस प्रकार से वाइटम एच जो कि आपको टिंटा फार्मा की, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से विटामिन एच के बहुत इस तरह की कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, उनमें से कोई सा भी एक प्रोडक्ट आप अपनी बकरियों को 2 ml से लेकर के 5 ml उन बकरियों को देना है जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है 50 kg तक है, तो उन्हें आप 5 ml पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। 1 महीना 1.5 महीना कंटिन्यूटी दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब है कि एक बकरी को आप 250 ml यानी 250 ml पाव आप अपनी बकरियों को ज़रूर दें। यदि आप वाइटम एच नहीं मिल रही है तो उसके स्थान पर आप जिस तरह से मल्टी स्टार आती है मैनकाइंड की, ये टॉनिक भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट बकरियों के लिए तो मिलता है, आप यदि उसको प्रयोग कराएंगे तो जो इस तरह का आता है, ये भी आप 100 ml 200 ml 500 ml में जितनी जितनी भेड़ बकरियां होती हैं उसी के अनुरूप ला करके आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। इसकी भी डोज वही है 2 ml से लेकर के 5 ml। इसी तरह से यदि ये नहीं मिल रहे तो अदर ब्रांड के यदि आपको मिल रहे हैं जिसके अंदर विटामिन एच हो और अच्छे ब्रांड के हो, चाहे वह आपके कोई से भी ब्रांड के हो, अच्छी कंपनियों के हो, उनमें से आप कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं। वह आप अपनी बकरियों को कंटिन्यूटी बता रहा हूँ कि लगभग आप 50 दिन तक या कंटिन्यूटी आप देते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट बकरियों में देखने को मिलेगा। सावधानी क्या रखनी है, ये यदि आप जो विटामिन सिर्फ यदि आप अपनी बकरियों को दे रहे हैं तो आपको देना कैसे है, सिरिंज में भर लें। 2 से 5 ml की जो सिरिंज आती हैं वह आप ले सकते हैं। जिस तरह से बहुत सिरिंज आ रही है उनमें से आप भर करके आप अपनी बकरियों के मुंह के अंदर आराम से ओरली दे सकते हैं, सेफ रहेगी ज़्यादा। ओरली यदि आप सिरिंज की सहायता से दे रहे हैं वो आपकी बकरियों में ज़्यादा रिजल्ट देंगी, तो आप अपनी बकरियों को इस तरह से दें। और ये देने के बाद में बकरियों को पानी न पिलाएं, इस बात का ध्यान में रखना है। ये तभी दें जब बकरियां यदि आप खिला भी लेते हैं, पानी पूनी पिला भी लेते हैं, उसके बाद में यदि आप इस तरह का टॉनिक देते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इस तरह के टॉनिक को आपको शाम के समय, दिन की बजाय आपको रात के समय यदि आप दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट बकरियों में देखने को मिलेगा। साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है, इस बात का ध्यान में रखना है। इसकी डोज ज़्यादा नहीं दे क्योंकि इसके अंदर इस तरह की विटामिन होती हैं जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी के अंदर घुलनशील विटामिन नहीं है। कहने का मतलब है कि इसकी यदि आप डोज ज़्यादा नहीं दे सकते, लिमिट डोज देंगे तभी आपकी बकरियों में अच्छा रिजल्ट दे पाएंगी। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी तरह से यदि आपको और भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे जाके कमेंट में लिखें, आप उन्हीं के बारे में भी आपको इस चैनल पर वीडियो दी जाएंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।